नौकरों के द्वारा उसको चिप चलवाया, एक कुत्ते को खिलवाया। वो कुत्ता जैसे ही वो भोजन को खाया, दरबारी बता रहा था इतनी जीभ निकल आई उसकी, और तड़फड़ाते हुए उसने अपना दम तोड़ दिया। ये इसका विश्वास करना बेटे ठीक नहीं है। ये किसी ने मुझे और मेरे लाल मैं दो बातें करना चाहूंगा। स्वामी, जितना हम पूछे बिल्कुल सही सही बतलाना। क्यों नहीं? और अगर जरा सा भी जरूरत बोली तो अंजाम क्या होगा भगवान ने जाने क्या। क्या सबसे पहले तो ये बता जो मुझे चाहती कितना होगा। स्वामी, ये बात मुझसे पूछती। आपको करना चाहता हूँ। अरे मैंने अपनी जान से ज्यादा तुम्हें चाहा है। अगर अपनी जान से ज्यादा मुझे चाहती हो हाँ। तो फिर देर किस बात की। रखो मेरे सर पर हाथ और मेरी कसम खाकर कहो तुमने भोले को जहर पिलाया है या नहीं। आपने कसम दिलाया, तुम्हें कसम खाकर कहती और खा के कहे पिताजी, सालू मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहती है और ये मेरे सर पर हाथ रखकर मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। जरूर आपके कोई गलतफहमी हुई है। ये दुश्मन की बेटी है, मुझे और तुझे मारने के लिए आई, और तू इसकी बातों पर आ गया। सर पे हाथ रखने कुछ भी कर सकती है। पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद सारू हवेली में नहीं रहेगी तो मैं बात का वादा करता हूँ कि आपके बाद सारू हवेली में नहीं रहेगी। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। शेर एक दिन तेरे सामने आएगा, जब मुझे मारना चाहती है तो तुझे नहीं छोड़ेगी, पछताएगा। इसकी बातों पर बता और इसे राजमहल से निकाल दिया जाएगा। बेशक अगर आप चाहते हैं कि हवेली के सारू नहीं रहेगी तो हम भी वादा करता हूँ क्या के बाद सारू इस हवेली में नहीं रहेगी। लेकिन पिताजी महाराज, मैंने इसके साथ 7 भावने दी है। 7 बचने को नहीं, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया है। इसलिए क्षमा करें पिताजी महाराज, जहाँ सारी जाएगी वहाँ एक अच्छा बेटा प्रदीप भी जाएगा। पागल हो गया है, बेशक पागल हो गया। मैं तेरा पिता हूँ, मेरी बात नहीं मानेगा और इसकी बात मान सके। और ये मेरी पत्नी है, किसी दूसरे घर से ब्याह करके लाया हूँ।
अगर आज मैं इसका साथ छोड़ दूंगा तो ये कहाँ जाएगी? ये रात का आदेश का पालन भी हो जाएगा और सालों हवेली से दूर भी चली जाएगी। इसलिए पिताजी महाराज मुबारक हो आपको, आपकी शान शौकत, आपका ताजो तक मैं चला। पछताएगा, मान ले मेरी बात, न जा मेरे लाल। क्या सोचा और क्या वाह ब्रह्मा, वाह रे ब्रह्मा, तेरी भी क्या अच्छा लेखनी है कि आज वो दिन दिखा दिया कि मेरा बेटा मेरे साथ छोड़ करके 7 बजे वाला है, चला गया। ये जो कर्म लेखा, जो कर्म लेखा विधि में लिखा, जो कर्म लेखा विधि में लिखा, उसे मिटने वाला कोई कर्म लेख, जो कर्म लेख विधि में लिखा, उसे मिटने वाला कोई कर्म लेख विधि में लिखा, उसे मिटने वाला कोई नहीं। माँ सीता गजब, माँ सीता गजब पन पास हुआ रे रोकने वाला। स्वामी, हाँ स्वामी, कभी सोचा न था कि जीवन में यदि भी देखने को आएंगे। विराट जगत का राजकुमार था और आप उस नगर की महारानी, और आज नसीब ने ऐसे दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि ना ही कोई अपनी लड़की सुझा देती है और ना ही कोई जाना। आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रिय, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जननी जननी का साथ है तुम्हारा, हमारा साथ है तुम्हारा, कौन हो और इसी आवाज जंगल में क्यों भटक रहे हो? सरदार जी,
अपने बच्चे से भरता हुआ मुसाफिर मैं विराटनगर का राजकुमार प्रदीप हूँ और ये मेरी पत्नी सालू। आज हमारे दरबार में हमारे पिता श्री महाराज ने हमें दरबार से निकाल दिया और ये भी महामंत्री के कहने पर आए भाई कि मेरी पत्नी सालू ने पिताजी को भोजन में जहर मिलाया, लेकिन ये बात मेरा दिल बांटने के लिए तैयार नहीं। साजिश किसने की, सजा किसे मिली, सजा भुगत कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसीलिए मैं अपनी पत्नी का चावा न छोड़ते हुए अपनी हवेली को छोड़कर अपनी साली को काम चलाया। एक काम करोगे, अगर चाहो तो वाकई में शकल में तो हम डाकू रखते हैं, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे। काल से अगर हमारे साथ में हमारे अड्डे पे चलो तो हम तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। सालू चलो प्रिय, शायद कोई मंजिल मिल जाए। सरदार जी आओ यार साहब, चलो आओ। और जब कोई राह न पाए और मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए, और तेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। क्या हुआ रे महाराज के बेटे का? महाराज के बेटे का और महाराज की बहू का है? उसी शहर के सामने महाराज जी ने अपने बेटे व बहू को फांसी लगा दी। वाह जी वाह महाराज, तुमने तो जैसा मैंने कहा वैसा ही किया जी। हमका कुछ जरूरी काम है। कौन सा काम है रे? हमका छुट्टी देती हो। हमें ससुराल में 4 आदमी खत्म हुई। अच्छा, ये तो बड़ी मुसीबत की बात है। बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। लेकिन 4 आदमी कौन से तेरे ससुराल में खत्म हो? हमारे ससुराल में 4 आदमी, एक तो हमारे ससुर खत्म हुई, दूसर हमारे लड़कन के नाना खत्म हुई, अच्छा, तीसर हमारे बहनिया के पप्पा खत्म हुई, चौथा हमारे पप्पा के समधी खत्म। मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया। दीवार फाट पड़ी, दीवार। अच्छा, लेकिन वो 4 आदमी नहीं है। क्यों? वो एक ही आदमी है। ये कैसे बात? जानता है? कैसे हुआ? तेरा ससुर एक, तेरे बच्चों का नाना, तेरी बीबी का पिता, एक, साले 3 नहीं गिना, 1 हुआ। और तेरे बच्चों का नाना और तेरे पापा का शब्द कहा हो गए चाचा? भाई हमारे ससुर मेहरिया के पप्पा, लड़कन के नाना हमारे पप्पा के समधी। अरे तो एक हुआ रे, एक ही हुआ है। इसमें भी हमारा कमी नहीं है। किसकी कमी है? संदेश दिए वाले कमी है।
समय देने वाला आए हमारे घर, हमारे लगे पहुंचा कहीं भैया तुम्हारे सब खत्म हो गए, हमारे लड़का मैम के लगे पहुंचा कहीं बच्चा तो तेरे रहना खत्म हो गए, हमारे पप्पा तो मत के चले गए, वो मोहन के लगे पहुंचे कहीं भैया तुम्हारे सब खत्म हो गए, हमारे मेहरमो लगे पहुंचे कहीं बिटिया तुम्हारे पप्पा हवा कभी ना है तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, ना मिली क्योंकि जानता है अभी तो तुझे मंत्री बनना है, तुझको मंत्री बनना है विराटनगर का, और मैं यहाँ का महाराज बनूंगा धीरे धीरे। तो मालिक देरी किस बात की है? आओ, तुम जानते हो कि हमारे इस विराटनगर में हमारे राहुल का कांटा जितना था जी सब खत्म हो गया, लेकिन लोग महाराज का जीवन बने हैं, महाराज के इस समय जीवित है, जीवित है तो हम उनकी छुआई कर देंगे धीरे धीरे। जरा तो देरी किस बात की? आओ मेरे साथ, इसीलिए कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, एक तरफ मायावती विक्रम सिंह, एक तरफ सारा जमाना, फिर भी हमारा कोई इकबाल नहीं, तेरा गंत का धीरे धीरे। ये छोटो थोड़ा आगे यह सारा तो भी महाराज बने का ख्वाब देख रहा है, जब तक हम रहेंगे जी विरोधी की गणपति पे अरे पट्टा लगा रहेगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। यार साला कभी किया है गया, यह महाराज बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन जब तक हम रहेंगे ये महाराज का एक चपरासी नहीं कर सकते। अब इसी वक्त हम वो जब गजराज सिंह यहाँ से रिहा होने किए थे, आज तो उसे मैं ढूंढूंगा, अगर मिलेगा तो सारी खबर उस गजराज सिंह से जब बताएंगे तो महाराज जी वो गजराज महाराज जी की जान बचाने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि वो बचपन का दोस्त था। आगे अब आप देखिए आखिरी एमपी में क्या होता है। महाराज, आप तो जानते हो कि इस विराटनगर में अब तुम्हारा कोई नहीं है, जो कुछ हो मैं हूँ महाराज। अरे तुम कितने नेक इंसान हो, उस अगर तुम ना जाते ना तो मैं भोजन खा लेता और मेरा राम नाम सत्य हो जाता। कितने नेक इंसान हो, भगवान करे हर मर्द को तुम जैसा महामंत्री मिले। महाराज एक बात कहूँ? बिल्कुल कहो, तुम्हारी हर बात इसी बात पे ये जो अपने सर का ताज है और जो ये शाही पोशाक है, ये सब हमरे को पहना दीजिए। इसलिए आप इस राज को नहीं चला सकते, आप बूढ़े हो गए धीरे धीरे। अपनी जुबान पे ऐसे शब्द नहीं लाना, तुम मेरा नौकर होकर के इतनी बड़ी औकात करी कि मैं तुझे अपने कपड़े पहना दूं, तू यहाँ का सम्राट बनेगा, कभी ख्वाब में भी नहीं सोच। महाराज आप हमको नहीं जानते, अगर ये
न निकले तो ये बोले कि टेढ़ी दे दियो और टेढ़ी करे से ना आवे तो हाथ लगा के कांच लियो फिर भी ना आवे भले दियो चाँदी। अगर घी खाने को नहीं मिलेगा तो मटकिया को उठा के पटक दो धीरे धीरे। महाराज तो नहीं खराब हो गया और राज कहे नेक काबिले नहीं रे महामंत्री साले गुड्डे की बकवास सुनने के लिए अब नहीं आए। इसके हाथों में हथकड़ी जानी जाए और इसके सर का शाही ताज उतारा जाए। जितना मैं कहूँ उतना करो। महाराज अगर आपके हाथों में हथकड़ी पहनने से हमारे लोगों की जान बच जाए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है महाराज। ठीक है वक्त महाराज आप ऊपर वाले ने लिखा है जी वो होकर रहेगा। महाराज ऊपर वाला तो लिखा है सच बात है लेकिन जब तक हम जिंदा है महाराज आपको कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप हथकड़ी पहन लीजिए उसके लिए हम रास्ता आज मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं कि आज मेरा कोई नहीं होगा कोई नहीं दरबारी जी महाराज। लेकिन तुम्हारी जान बचती है तुम्हारी जान बचती है तो हथकड़ी पहना। महाराज हमने ऐसा जाल बिछा दिया है कि आपको कुछ नहीं होगा। इधर आओ देखो बंदूक उठाओ। बंदूक आप खुद मालिक बंदूक ये लो बोलिए इसको आप पकड़े बहुत दिन से पकड़ते चलो अब इस सारे बूढ़े का मुंह नहीं देखना अभी मैं नंबर बोलता हूँ बोलिए तुम इस बेटे के ऊपर निशाना लगाओ इधर को नहीं उधर पीछे घूम जा। आप नंबर बोलिए हम हवाई भाग करते हैं। चलो अब नंबर बोलते हैं आप
खाली नवंबर बोलो। नवंबर नहीं चले, दिसंबर बोलेंगे, नहीं तो चले हम जून और मई बोलेंगे। हाँ तो बोली नवंबर कहते हैं, क्या कहते हैं? हमें साले नंबर बोलते हैं। नंबर बोली नंबर 1 महाराज, आज तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। अरे आज 22 विराटनगर का महाराज अवश्य बनूंगा धीरे धीरे। नंबर 2 हमारे काम में देखने मत डालो। क्यों? कोई जरूरी काम करे तो उसमें टांगे मत आओ। और जो भी रुपया पैसा सोना चांदी जेवरात कपड़े रस्ते कुछ भी जरूरत हो तो हमारे सही खजाने से ले लो और चुपचाप यहाँ से अपने चंबल घाटी के लिए रवाना हो जाओ। एक बात मैं पूछूं तुमसे, महाराज को मारने का मकसद क्या है? तुम महाराज को मार कर करोगे क्या? बड़े ज्ञानी लगते हो तो जानना चाहते हो? हाँ जानना चाहता हूँ। डाकू भैया, हाँ बोलो। ये महाराज हमारा पुराना दुश्मन है। महाराज तुम्हारा दुश्मन नहीं, महाराज महाराज हमारा दुश्मन है और महाराज को हम अपने हाथों से मारूंगा। महाराज मेरा दुश्मन है और मैं मारूंगा। मैं यहाँ का सम्राट बनना चाहता हूँ। महाराज को मार दूंगा तो हम यहाँ के सम्राट बनाएंगे। एक बात कहावत में सुना होगा, ना सांप मरे ना लाठी टूटे, सुना है ना? और मेरा कहने का मतलब ये रहा, महाराज मर जाएंगे लेकिन उससे पहले मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। एक बात बताओ, अगर महाराज को तुम मारोगे तो क्या तुम हमको यहाँ का सम्राट बना दोगे? नहीं बनाऊंगा। महाराज को मैं मारकर यहाँ का सम्राट मैं तुम्हें बना दूंगा। वाह भाई, तुम भी कोई आदमी हो, शेर पप्पर हो। ऐसा ही वो कौन सी बात है कि जो कि तुम मुझसे जानना चाहते हो? अब तुमसे 3 प्रश्न पूछेंगे। 3 प्रश्न पूछोगे और उनके उत्तर तुम्हें देना होगा। मैं तो देरी किस बात की? तुम प्रश्न करो, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। और सवाल अगर जानना चाहते हो तो मेरा पहला प्रश्न रहा, यानी महाराज के बेटे प्रमोद का खून किसने किया था?
यार ये तो बहुत पुरानी बात पूछा। हमें तो पता ही हो तो वही तो महाराज बढ़िया। ये बात तो तेरी भी सत्य है। रघु भैया बोलो। ऐसा है, इस बात को किसी से कहना नहीं, ये राज की बात है। इस बात को मैं किसी से नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ये बात सिर्फ हमारे दोनों के बीच में रहना चाहिए। रहेगी रहेगी, तुम जवाब तो दो। ऐसा है ना, महाराज के बेटे प्रमोद का खून कोई दूसरा थोड़ी किया है, कौन किया है? बल्कि आदमी ने की है। यानी महाराज के बेटे प्रमोद का खून तुमने किया है? वही तो फिर से यहाँ के सम्राट तो बिल्कुल बन गए, पक्का बन गए। और रहा मेरा दूसरा सवाल, थारे मंडप में गजराज के बेटे राजेंद्र का खून किसने किया था? अरे यार, इससे क्या मतलब है? इससे उसके साले से कौन लेना देना का जरा जवाब है। अगर लेना देना नहीं तो हम महाराज भी नहीं बन पाओगे। अरे तो गजरा जवाब कहाँ से बात आ गई? अरे तो तभी तो पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न का जवाब दो और फौरन यहाँ के महाराज बन जाओ। ठीक है, ऐसा है। हाँ, ये भी बात किसी से नहीं कही, किसी से नहीं बताऊंगा। राज की बात है। बिल्कुल राज की बात है, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। उसने वो राजेंद्र, हाँ, वो अपनी बहन की शादी तय करने गया था। अच्छा, तब उसने महाराज के सामने क्या कहा? हे बच्चे, तुम्हारा भी निमंत्रण है, अच्छा, और ये सत्य की शादी है। जो कोई बारात में खाना पानी मांगेगा तो जूता खाएगा। तो हमने भी दिल में ठान लिया, अच्छा, हमने भी दिल में ठान लिया कि राजेंद्र बड़े मंडप में मुझे गोली ना आया तो हमारा नाम महामंत्री विक्रम सिंह है। कोई दूसरा नहीं मारा, बल्कि हमी ने मारे हैं धीरे राजेंद्र को तुमने मारा है? जी। तो समझो महाराज बन गए महाराज। बराबर। और क्या? आप क्या सकता हूँ? और रहा मेरा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, महाराज के भोजन में जहर किसने मिलाया था? इतना जानना चाहते हो? छोटो भाई जाओ। डाकू भैया, ये भी बात किसी से नहीं कहना। किसी से नहीं बताऊंगा यार, तुम क्यों बड़े खाओ? ऐसा है, महाराज के भोजन में जहर कोई दूसरा कोई मिलाया है। किसने मिलाया? जहर तो मैं लाया हूँ, जहर तो मैं लाया हूँ, लेकिन मिलाने वाला जहर या बुनी ललवा खड़ा है। जहर तूने क्यों मिला दिया? सरदार जी देखो, ऐसा है, खाने में जहर हम नहीं मिला रहे थे। मंत्री जी ने कहा कि अगर तू खाना में जहर नहीं मिलाएगा महाराज के, तो गोली ऐसी मारूंगा कि तेरा सीना छल्ली छल्ली हो जाएगा। क्या करें, डर के मारे मुझे मिलाना पड़ा, मजबूरी हुई। अच्छा, मजबूरी थी। चलो मान लिया कि मजबूरी थी, और अगर अब मैं जो कुछ कहूँगा करोगे कि नहीं? सरदार जी, आप झाटू भैया जो कुछ कहेंगे मैं कौन हूँ? डाकू भैया, डाकू भैया। डाकू भैया बोला करो। और अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। कमीने ने, अरे मंत्री, पहचाना नहीं है मुझे?
अरे हम काजले तुम तो पूरा काला काला लगते हो। काला काला हो, लेकिन इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। काले काले नहीं है मुझे, नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। अरे मैं कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं, मैं वही ठाकुर गजराज हूँ। तो तुम्हें होगा जरा जवाब है। गजरा जवाब बोलोगे। अरे गजरा बोलता है यार। कौन सी जात है तेरी? कौन सी जात है? हम पेवर भदवरिया है। भदवरिया काले की चमार। पेवर भदवरिया है, लखनऊआ ठाकुर है। लखनऊआ ठाकुर है। और हम कौन है? और हम जलमौहा ठाकुर है। पहचानो। आपके बेटे बच्चा है, महतारी एक और बाप है 12 और मौसी एक, मौसी 18। हंसोगे ना तो कत्ल कर दूंगा। अभिमान किया जाए, छोड़ दिया मान किया जाए या छोड़ दिया जाए। मान किया जाए
राज दलवाई इसके पूरे कपड़े उतरवा, कपड़ा उतार के साड़ी इसके पूरे कपड़े उतरवा और इसे साले को नंगा कर दे और इतने हलकर मारो इसके पहला से भूल जाए। चलो तो हाथ का दवा कहाँ घुसेगा तुम्हारे गाँव में? कहा जा रहा है रे? नहीं बोलना, मैं नहीं बोल रहा, नहीं बोलूंगा। बच्चों आप लोगों को पैसा लगा, पैसा लगा तो बजाओ बजाओ से काम है। रात में हमका मजे मालूम है। आज हमका मजे मालूम है। आज ऐसी मार मारत कि भैया नहीं बोली। हाँ बच्चों बजा आप कपड़ा उतारेंगे लेकिन बजाओ जैसे अरे भाई अबे साले मैं जहाँ जाता था वहाँ तुझे ले जाता था ले जाते थे, और जो भी खाता वही तुझे मैं खिलाता। खिलाते थे। साले तो मुझे मारेगा। जहाँ जाते हो मले जाते हो, जो खाते हो तो उठाते हो। साले हमारे साथ काम नहीं करे, जूता ला खाओ, जूते ला खवाओ। आज ऐसे मार मार के तुम्हारी जिंदगी छल हो गई। अपनी पार नहीं रह हमारे पप्पा लेके चले गए का पप्पा हमारे खत्म हो गए, पप्पा हमारे पार ले गए। बच्चों अच्छा लगा है तो बजाओ जैसे तालियां, पूरे कपड़ा उतार लेंगे। धीरे धीरे मारा तो जोर जोर चिल्लाए। ए ऐसा है यार, जोर से तो नहीं मारोगे। एक बार मरो यो बार बार मार कर अच्छा। या भाई अमर वाली मुझे मैंने कभी मरवाया नहीं है एक यार। बार मरो यो बार बार मार करी। यार सुखी तो नहीं मारोगे। हम चाहे तो समाजी लेकिन लागी में अरे वाह यार, बड़ा बढ़िया बात है। थोड़ा चिकना और कर लो। अरुदैया अच्छा है ना, तुम धीरे से मारना, हम जोर से चिल्लाएंगे। हमारी जान हमारे बदन की चमड़िया जल्दी कर गई। अरुदैया होने वाली है। अरुदैया होने वाली है। ठाकुर का बड़ा दियो उतार उड़ाई। भैंसा वो कर रहा साले आज पूरे कपड़ा उतार तुमको उभार देंगे हमारा, क्योंकि हमको धोखा देते हो कभी कभी। अनमोल दिया जाए, आम दिया जाए कि अमरूद दिया जाए, तेल लगा के
दिया बच्चों हमारे नहीं मरी चाहिए क्योंकि साथ होने लहाज आए महाराज राजा जी आप आदेश दीजिए ये तो सारे का की चल लूट ले कैसा लगा अच्छा लगा देख लियो ये ठाकुर विक्रम सिंह यानी मंत्री विक्रम सिंह पीछे हाथ पीछे ज्यादा चेंजिस शरीर में ढांचा नहीं ना शरीर में ढांचा नहीं ना हम मंत्री विक्रम सिंह है दादाजी आप आदेश देखियो एक सारे बाजू के चलो कहीं मर्द चीजें लूटी जाती है हमसे वैसे मतलब थोड़ी है खाली जगह लूटे से मतलब पूरी नहीं मिले तो हम पराठे खा के भरी हुई एक काम करो सरदारजी चीज देखो पहले साले में लगाओ निशाना इसके सूरत नहीं देखना चाहता कौन शपथ हो लगता नहीं चाहता जाता जाता था वहाँ तुझे ले जाता था और जो भी खाता था वही तुझे खिलाता था आज तो तू हमें कटकर चौराहे पे छोड़ेगा हम यहाँ मरेंगे नहीं इसलिए कटकर चौराहे पे मरेंगे तो समोसा मोसा खाने को मिलेगा फिर मर जाएंगे ये बात तू भी चले जाएगा समोसा खा लिए उसको ले जाऊंगा तो साला का भा साधे हम लोग लेके जाई दादा पाछे दादा कितनी को झूठ को अपने देखिए जाई एक बार मंगला दिन भर के दादा खोपड़ी घोटा ठीक हमारा काम कैला दोनों चाहे करे रह गई बाकी यदि वहां सबका न्योता हमें काम ठीक चलिए अपनी ढाबे में लेके रोटी ले ले नहाई तो रात के 12 बजे सो के खड़ी अगर भूल जाए लड़का हमारा काम तो वहां सबका न्योता है ठीक यह तो घुसने की बात है तो हाँ सबके न्योता है सब चले आओ जाए यही हम पेड़ चाहे पाई नहावे घाट के मोदी वाली नस्मा करावे हमारी कहाँ हो गया नहीं तो साली टांगे के बीच में रही हम तो जानी पेट्रोल चली गई अंदाज नहीं लगा कहाँ सरदार जी अल्लाह से हमका दे दियो क्या करेगा कौनो बढ़िया में ले जाके इनका बेटा हम जा रहा भूज डाले आए तो पसीने के घर के दारू
कब पिए तो नहीं पी के दारू के नोच नोट दारू खाए साले कहीं आदमी खाया जाता है ला सफेद वाला साला फिर भी खा मुंह जैसे चुप चुप चिड़िया गया भला साली लहास खाई है पूछ ले शायद कुछ खावे के नहीं हमारे मेरा मालिक भैया भैया को बासी वाली सब्जी पूरी खाई हो ना खाइयो तुमका कहाँ घर रहता है और जैसे मटर पनीर बनवा देता हूँ भैया लील ले हो ना पी और जैसे सिगरेट मंगवा देता लील ले अबे कहीं हो पेठा खाई हो और जैसे छेना मंगवा छेना लील केला खाइए केला खाई हो जैसे बकरा बनवा झूठा खाई हो ना खाई साले का होगा बकवाई हो क्या हो गया यहाँ से जब वो हम ले जा रहे हैं हम लाश पूरे उठाए जा रहे हैं महाराज आपने मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन परिचय जान चुका हूँ उस कमीने से तुम जब बता रहे थे जी मैं कोई नहीं गजराज हूँ महाराज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कहना मैं ये चाहता हूँ कि जिन अपने बच्चे और अपने बहू को राजमहल से निकाल दिया था वो बहू और आपका बच्चा मेरे पास था अगर इजाजत हो तो मैं बुलाऊं क्या तुम्हारे पास है? हाँ मेरे पास अब सब जान ही चुके हो मैं इस कमीने पर हमेशा विश्वास करता रहा और इसी की वजह से ही दोस्ती दुश्मनी में बदली मेरे परिवार और तुम्हारे परिवार में इस कबीले ने आग लगा दी हाँ सरदार फिर भी हम तुम्हारे बहुत बड़े आभारी काश तुम न आ जाते तो ये कमीना मेरी जान लेने पर उतावला था सम्राट ऐसा कुछ नहीं है जाको राखे काइया मार सके न कोई हाँ मेरे मेरे बच्चों मैं हमेशा उस कमीने महामंत्री की बात मानता रहा उसी ने खाने में जहर मिलाया और उसी ने तुम्हारे भाई को तुमसे जुदा किया और उसी ने मेरे दोस्त गजराज के परिवार को उजाड़ दिया गलती मेरी है कि जो मैंने उस पर विश्वास किया सरदार एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं ठाकुर बनने के बाद बहुत बड़ा खोज कर दिए इसलिए मैं चाहता हूँ छोटो कि मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर दूं ताकि ये जो मैंने पाप किए हैं ये पाप की सजा मुझे मिल जाए आत्मसमर्पण करो या कि जीवन का जो भी शेष समय बचा है जंगल में रहते ही हो केवल गाना बदलना पड़ेगा भगवान की भजन में शेष जीवन बिता तो ये कैसा रहेगा सरदार ये तो और अच्छा रहेगा
ये तो और अच्छा रहेगा कि आज के बाद जो मैं हरि भजन में अपना जीवन बिताऊं। ऐसे बता रहा हूँ क्या और उम्र को देखते हुए मेरी भी लालसा होती है, तो चलो क्यों न दोनों एक साथ जंगल चले। वाह महाराज वाह, आज आपने पुरानी दोस्ती को फिर से ताजा कर रहे हो। अरे वो दूसरे की बात में आकर के क्यों मुझे बार बार सम्राट, चलो इन बच्चे को यहाँ का राज संभाल दो और हम और आप सबके हैं यहाँ से व्यापार जगह में राम भजन करेंगे। बेटी कुछ नहीं, ये सब कर्मों का लेख है, जो विधाता लिख देता है वो होकर रहता है। इसलिए इतने दिन मुझसे मेरा बेटा छोड़ रहा और फिर आया, ये सब उसी की लीला है। अब एक चीज है बेटा, तुम आ गए हो तो ये ताजा तख्त और ये रियासत को तुम संभालोगी। मैं और मेरा दोस्त गजराज जंगल जाकर के जीवन का जो भी समय है उस परम पिता की भजन में व्यतीत करेंगे। चलो महाराज, देर करने का कब मिली हो, कब मिली हो बिना नाथ हवा। आपके पिताजी और मेरे पिताजी, हाँ दोनों लोग है भजन के लिए बियाबान जंगल निकल गए हैं। आपके बाद कुछ हवेली में सिर्फ आप और हम हैं। नहीं तुम तो करोगे, अब तुम हमारी पार्टी का समस्या साथ दिया जाता है। साथियों, दोस्तों, भाइयों, माता बहनों, किसी भी कलाकार से अगर कोई भूल कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई वो बच्चा समझकर माफ कर देना। और हमारे ये बहुत दूर दूर से वीडियो वाले भैया जी आ हुए हैं, इन लोगों के जरिए हमारी ये संगीत कंपनी का रंगारंग तमाशा आप लोग अपने स्थान का, अपने मेले का रंगारंग प्रोग्राम YouTube चैनल पे आप लोग देख सकते हैं।